उज्जैन भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जो विश्व भर में अपने वृहद इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्यता और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती देश के सबसे प्राचीन और धार्मिक स्थलों में होती है। इस शहर को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन अपनी धार्मिक और पवित्र भूमि के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह शहर अपने गौरवशाली अतीत, सिंहस्थ महाकुंभ, महाकाल ज्योतिर्लिंग और अनेक प्रकार के मंदिरों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक टियर 2 शहर है जो मालवा पठार के मध्य भाग में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। इसे मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में मराठा तथा परमार राजाओं का राजधानी शहर था, जिसे उज्जैनी व अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन शहर का इतिहास कई सौ साल पुराना है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह शहर कभी विक्रमादित्य के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे अवंतिका, उज्जैनी और कनक श्रृंगा आदि नामों से जाना जाता था। उज्जैन मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा इस स्थल का उल्लेख पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। किंवदंती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम विद्या प्राप्त करने के लिए यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में आए थे। श्री कृष्ण की एक पत्नी मित्र वृंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। शिप्रा नदी के दाहिने तट पर बसे इस शहर को भारत के मोक्षदायक सप्तपुरियों में से एक माना गया है। यह शहर भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इस शहर में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ के भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगर में स्थित है। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनको उज्जैनी अत्यंत प्रिय थी, इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में उज्जैनी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान राम ने उज्जैन में अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था, जिसके कारण इस घाट को राम घाट कहा जाता है। सिंहस्थ शाही स्नान इस राम घाट पर ही होता है। उज्जैन जिले के कनासिया गाँव में 800 जवान भारतीय सेना में हैं, इसलिए इस गांव को फौजी गांव के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन मालवा पठार के उत्तरी किनारे पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह शहर समुद्र तल से 494 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 906 मिलीमीटर है। उज्जैन शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर दूर है तथा भोपाल से इसकी लंबाई लगभग 190 किलोमीटर है। उज्जैन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी स्वच्छता, सुंदरता एवं पवित्रता के लिए जाना जाता है। उज्जैन जिले की सीमा उत्तर में आगरमालवा, पूर्व में शाजापुर, दक्षिण में इंदौर तथा पश्चिम में रतलाम जिले से लगती है। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला उज्जैन मंडल के अंतर्गत आता है। उज्जैन जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 6091 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार उज्जैन जिले की आबादी 19,86,864 है। उज्जैन जिले की साक्षरता दर 73.55% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 954 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उज्जैन जिले को 6 उपखंडों और 11 तहसीलों में विभाजित किया गया है। उज्जैन विंध्य पर्वतमाला तथा शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, जो प्राचीन अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, उज्जैन शहर में ही सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। मंगल ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित एवं मंगल ग्रह के महत्वपूर्ण ज्ञान से संबंधित मंगलनाथ का मंदिर भी इसी शहर में स्थित है। इस शहर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है तथा कर्क रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह उज्जैन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विराजमान है। यह शिवलिंग स्वयंभू है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से स्वयं हुई है, इसे विराजमान नहीं किया गया है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर के परिसर में बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना की गई है। महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण राणोजी सिंधिया के काल में मालवा के सूबेदार रामचंद्र बाबा सेनवी के द्वारा करवाया गया था। महाकाल की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव की भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव की भस्म आरती चिता की राख से की जाती है, इसलिए इस आरती में बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। कुंभ मेला, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। उज्जैन कुंभ मेला एक हिंदू तीर्थ है
जिसमें हिंदू और दुनिया भर के लोग इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष में केवल 12 दिनों के लिए एक बार लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी इस विशाल महाकुंभ के लिए मुख्य स्थान है। आखिरी कुंभ मेला 2016 में आयोजित किया गया था उज्जैन में। अगला कुंभ मेला 2028 में उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। श्री काल भैरव मंदिर, यह मंदिर उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर श्री काल भैरव जी को समर्पित है। मंदिर में काल भैरव जी की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर में श्री काल भैरव जी दारू का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वह उन्हें दारू अर्पित करते हैं। इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग मंदिर में आते हैं। मंदिर के आसपास आपको दारू की बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिल जाती हैं। बड़ा गणेश मंदिर, यह मंदिर उज्जैन शहर में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर श्री गणेश भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर आपको गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर में आपको हनुमान जी की भी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको और भी प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर, यह मंदिर उज्जैन शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर महाकाल मंदिर में स्थित है। यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है। यह मंदिर नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। यह मंदिर साल में केवल एक ही बार खोला जाता है, इसलिए इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। इस मंदिर में आपको बहुत ही आकर्षक भगवान शिव की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जिसमें भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर शेष नाग पर बैठे हुए हैं। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। हरसिद्धि मंदिर, यह उज्जैन शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर हरसिद्धि माता को समर्पित है। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। इस मंदिर में आपको प्राचीन दीप स्तंभ देखने के लिए मिलते हैं, जो आकर्षण का केंद्र है। यहाँ दीप स्तंभ बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इन दीप स्तंभों को रात के समय दीपों से सजाया जाता है और दीप जलाए जाते हैं, जिससे दीप स्तंभ बहुत ही आकर्षक लगते हैं। चार धाम मंदिर, यह उज्जैन शहर का एक धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में आपको भारत देश के प्रमुख 4 धाम के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर में चारों धामों की प्रकृति को बनाया गया है। इस मंदिर में आपको वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाओं का चित्रण देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर रामायण के बहुत सारे दृश्यों को भी दिखाया गया है। यह मंदिर उज्जैन शहर के बीचों बीच स्थित है। भारत माता मंदिर, यह मंदिर उज्जैन शहर में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। यहाँ पर भारत देश का 3D मैप आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमारे देश में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको मिलते हैं। इस 3D मैप में आपको भारत के अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इस मंदिर में आकर आपको बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर के बाहर आपको एक सुंदर गार्डन भी देखने के लिए मिलता है। चिंतामन गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन शहर का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको चिंतामन गणेश जी, इच्छामन गणेश जी और सिद्धमन गणेश जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण बावड़ी भी आपको देखने के लिए मिलती है। मंगलनाथ का मंदिर, यहाँ उज्जैन शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। रामघाट, यह उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। रामघाट क्षिप्रा नदी के किनारे बना हुआ एक घाट है। इस घाट में डुबकी लगाने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु इस घाट में आकर डुबकी लगाते हैं। इस्कॉन मंदिर, यह उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी और राधा जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है। यह मंदिर उज्जैन शहर के बीचों बीच स्थित है। यह मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है। मंदिर के बाहर आपको एक गार्डन भी देखने के लिए मिलता है। महर्षि संदीपनी आश्रम, महर्षि संदीपनी जी का आश्रम उज्जैन शहर का एक धार्मिक स्थल है। इस आश्रम में श्री कृष्ण जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने यहाँ पर 64 प्रकार की विद्या ग्रहण की थी। यहाँ पर इन विद्याओं को दिखाया गया है। आप आकर यहाँ पर इन विद्याओं को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी विद्या ग्रहण की थी। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी देखने के लिए मिलती है। इस जगह को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर संदीपनी ऋषि की चरण पादुका भी देखने के लिए मिलती है। नवग्रह मंदिर, यह मंदिर उज्जैन शहर का धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शनि भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर हर एक देवता के लिए अलग अलग मंदिर बनाया गया है।
हर मंदिर में आपको अलग अलग देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर भगवान शनि जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है। यह मंदिर उज्जैन शहर में त्रिवेणी संगम के पास में स्थित है। त्रिवेणी संगम में शिप्रा और गंडक नदी का संगम हुआ है। गोपाल मंदिर, यह मंदिर सुंदर कृष्ण मूर्ति घरों के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति 2 फीट ऊंची है, जो चांदी की परत वाली वेदी पर टिकी हुई है और पूरी तरह से चांदी और सोने के आभूषणों से जड़ी हुई है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर से गजनी द्वारा चुराए गए कुख्यात दरवाजे को अब यहाँ पर स्थापित किया गया है। चामुंडा माता मंदिर, यह मंदिर उज्जैन शहर का एक धार्मिक स्थल है। चामुंडा माता मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर उज्जैन शहर के बीचों बीच स्थित है। मंदिर में चामुंडा माता की भव्य प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्रि के समय इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। कालियादेव पैलेस, या उज्जैन शहर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यहाँ पर आपको एक प्राचीन महल देखने के लिए मिलता है। यह महल शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह महल उज्जैन शहर का एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है। इस महल में आपको सूर्य मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस पैलेस का निर्माण मांडू के सुल्तान ने करवाया था। इस महल का गुंबद पारसियन वास्तुकला का है। आपको यहाँ पर शिप्रा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। नौलखी इको टूरिज्म पार्क, यहाँ उज्जैन की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। आपको यहाँ पर तरह तरह के जानवरों के स्टेचू देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप प्राकृतिक वातावरण भी देख सकते हैं। यहाँ उज्जैन का एक मुख्य पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिल जाते हैं। बरसात के समय यह जंगल बहुत ही सुंदर लगता है। राजा बृहदहरि गुफा, यहाँ उज्जैन शहर में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको 2 प्राचीन गुफाएं देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक गुफा छोटी है और एक गुफा बड़ी है। यहाँ पर राजा बृहदहरि ने तपस्या की थी। राजा बृहदहरि विक्रमादित्य के भाई थे। यहाँ से आप शिप्रा नदी का भी सुंदर व्यू देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य स्मारक, यहाँ उज्जैन शहर में देखने के लिए एक मुख्य जगह है। यहाँ उज्जैन शहर के बीचों बीच स्थित है। राजा विक्रमादित्य स्मारक उज्जैन शहर में विक्रम तालाब में बनी हुई है। यहाँ पर आपको राजा विक्रमादित्य की 30 फीट ऊंची विशाल मूर्ति देखने के लिए मिलती है, जो सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ पर आपको राजा विक्रमादित्य के नवरत्न भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर नृत्य करती हुई अलग अलग मुद्राओं में डांसर की मूर्तियां भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। त्रिवेणी संग्रहालय, यहाँ उज्जैन में स्थित एक मुख्य पर्यटन आकर्षण है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ऋषि मुनियों की भी बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यह संग्रहालय भी उज्जैन शहर के बीचों बीच बना हुआ है। जंतर मंतर, यहाँ उज्जैन शहर की ऐतिहासिक जगहों में से एक है। जंतर मंतर को शासकीय जीवाजी वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। इसका निर्माण 1711 में किया गया था। यहाँ पर आपको समय की गणना करने वाले बहुत सारे यंत्र देखने के लिए मिलते हैं। मेघदूत रिजॉर्ट वाटर पार्क और क्लब, मेघदूत रिजॉर्ट वाटर पार्क और क्लब कुछ बेहतरीन पुल साइड पार्टियों, शादियों, निजी कार्यों की मेजबानी करने के लिए जाना जाता है। मौज मस्ती के लिए वाटर पार्क को पूरे सीजन में लोगों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। वाटर स्लाइड और एक्टिविटीज के अलावा वाटर पार्क में बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग पुल भी बने हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी उज्जैन शहर में कई खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।